हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल जो है गुरुजी जो है बताए थे न व्यभिचारात। तुम जो पूछ रहे हो अप्रसिद्धम प्रसिद्धेव प्रसिद्धम अप्रसिद्धेव इति न व्यभिचारात, तो वो जो है गलत है। ऐसा कोई नियम नहीं है प्रसिद्ध में ही जो है प्रसिद्ध होना चाहिए या अप्रसिद्ध में प्रसिद्ध या प्रसिद्ध में अप्रसिद्ध ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो शिष्य पूछ रहा है, तब जो है आत्मा जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि आत्मा देह अयमिति ये जो अभ्यास हो रहा है ये तो हम लोग जानते ही है बोल के जो है जब गुरु बोल रहे हैं तो शिष्य पूछ रहा है, ठीक है आत्मा प्रसिद्ध है, देह अयमिति ये जो अनुभव हो रहा है ठीक है। ऐसा हो तो हम लोग क्या मान रहे हैं, इतरेतर अध्यास। तो ये इतरेतर अध्यास जहां पर जो है हो रहा है, अध्यास जो है कोई विशेष को आश्रित करके ही तो कर सकते हैं। यहाँ कौन सा जो है विशेष है, कौन सा समानत्व है, किसके आधार पर जो है यहाँ पर आप अध्यास कर रहे हैं। रस्सी में तो सांप आप अध्यास कर रहे हैं, उसमें एक सामंजस्य समानता कुछ है, कुछ विशेषता है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो किम विशेषमाश्रित्य, तो कह रहे हैं ये नियम में ये प्रसिद्धि जो है ये नियम नहीं है बोल के आप बता रहे थे। तो गुरुजी बोल रहे हैं नहीं, यहाँ पर सब जगह पे जो है उनको सीधा खंडन ही कर देते हैं। आगे भी बताएंगे, तुम सुना नहीं क्या, मैं जो बताया था वो सुना नहीं क्या बोल के पूछेंगे। तो यहाँ पर जो है शिष्य का, जैसे कल बताया था, शिष्य जो है सूक्ष्म बुद्धि वाला है, तो इसलिए तुरंत वो जो पूछ रहा है उसका तात्पर्य समझ लिए है, तो अभी सीधा खंडन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सत्यम, तुम जो बोल रहे हो सत्यम मतलब पूर्ण रूप से उसको स्वीकार किया, ये बात नहीं है, अर्धांगीकार। तुम जो बोल रहे हो सही है मगर वो छुपा हुआ वहां पर देह आत्मानो प्रसिद्धो, देह और आत्मा प्रसिद्ध है, सही बात है, सत्यम तुम जो बोल रहे हो सही है। न तो शुद्ध स्वरूपम, वहां पर जो है जैसा जो है शुक्ति रजत या स्थान पुरुष, वैसा आपको अत्यंत प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध है, सबको प्रसिद्ध नहीं है, अत्यंत प्रसिद्ध भी नहीं है। ऐसा इसका अर्थ है कि अत्यंत अप्रसिद्ध है क्या, वो भी नहीं है, क्योंकि सब लोग जो है मैं हूं बोल के शरीर में मैं को अध्यास करके थी बोल रहे हैं। तो ये जो बात थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, अत्यंत अप्रसिद्ध नहीं है, अत्यंत प्रसिद्ध नहीं है, सर्वलोक प्रसिद्ध भी नहीं है, ठीक है। तो कैसा है, प्रश्न तो स्वाभाविक उठेगा, कैसा तब, अत्यंत अप्रसिद्ध है मतलब कैसा है तब, तो सब सर्वलोक प्रसिद्ध है तो कैसा है। तो कह रहे हैं नित्य निरंतर रूप से जो है जो भिन्न रूप से ये देह है ये आत्मा है ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध तो है, वहां पर ये जो है शुक्ति है, ये जो रजत है ये प्रसिद्ध है, स्पष्टता है वहां पर। यहां पर ऐसा विशेष करके इसको भेद करके आप देख नहीं पाएंगे। तो ये जो है आत्मा है, ये जो है शरीर है, तो इसलिए जो है न तो सर्वलोक प्रसिद्ध में ऐसा कहना पड़ रहा है हम लोगों को। तो इसलिए ये जो है स्पष्ट नहीं है, ये वो ऐसा करके जो है भेद करके देखने का स्पष्टता यहां पर नहीं है। इस कारण से जो है लोग मोमुह्यते, बढ़िया से शब्द मोमुह्यते, सब पगला जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। तो क्या मोह होता है, इसमें क्या मोह होता है, आत्मा तो है मैं हूं ऐसा कर, नहीं, आत्मा ऐसा है, नहीं आत्मा ऐसा नहीं है। मतलब ये मोमुह्यते शब्द जो है पामर लोगों के लिए बताया नहीं है,
विद्वान लोग में भी ये मोह है, यही जो है ये विशेषता है। सर्वलोक प्रसिद्धि नहीं है, मगर यहाँ पर विद्वान लोग में भी ऐसा है कि नहीं, वैसा है कि नहीं, ऐसा है वैसा नहीं है बोल के जो है यहाँ पर मोह में पड़ जाते हैं वो लोग। तो इसीलिए ये जो विशेष, इस विशेष को ही जो है मैं आश्रय करके, यही जो है यहाँ स्पेशलिटी है, तो इसी को मैं आश्रय करके बताया था। देखो भाई यहाँ पर कोई नियम नहीं है बोल के, तुरंत ठीक है, मगर अध्यस्त होने दीजिए, ठीक है, वो समझ गया ठीक है, मगर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? जिसको जहां पर अध्यास करते हैं, जिसको अध्यसित कहेंगे, वो असत है। हाँ ठीक है, नहीं ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? देखिए शुक्ति में रजत को अध्यास कर रहे हैं तो रजत असत है, सही है। उल्टा रजत में शुक्ति को अध्यास करेंगे तो शुक्ति असत है, सही है? नहीं, सही नहीं है। उसका मतलब हम लोग जो है ऊपर ऊपर से जब देखते हैं, वो इतना जो है भगवान भाष्यकार का ही विचार है, इतना जो है सूक्ष्म रूप से हम लोगों को समझा रहे हैं ये अध्यास जो विषय क्या है। अध्यास भाष्य में जो बताया गया नहीं है वैसा जो विषय है, मतलब वो उसमें जो है वो भाष्य है, भाष्य का एक दर्जा होता है, एक स्टेज लेवल होती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई लेवल नहीं है, समझाना है नीचे, जैसा कहते हैं ना, यहाँ पर गोदा में उतर के जो है उसको समझा रहे हैं। पूरा अध्यास को जो है एकदम बाल का काल भी क्यों ना कहो, फिर भी जो है एकदम जो जरूर पड़ रहा है वो सब यहाँ पर विचार यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शिष्य पूछ रहा है, देखिए अध्यास जिसको जहाँ पर अध्यारोपण कर रहे हैं वो जो है असत है, सही है। तो ऐसा यदि आप कहेंगे तो देहात्म अध्यासित दोनों जो है इतरेतर अध्यास के कारण अध्यसित है आप कह रहे हैं, तब ये जो देह ये अध्यास होने के कारण असत होने से मुझे कोई दुख नहीं है, दोष नहीं है, मगर इतरेतर अध्यास से देह में आप आत्मा को भी तो अध्यास कर रहे हैं। आयम इति अहम इति दोनों बार प्रयोग हो रहा है, तो आत्मा को उसमें अध्यास करने के कारण आपका आत्मा भी असत हो गया है, स्वीकार कर सकते हैं आप। तो इसीलिए कह रहे हैं देखो दोनों तो असत, दोनों जो है असत हो जाएगा। असत होने से क्या है, आप बौद्ध पक्ष प्राप्त कर देंगे, वैनाशिक पक्ष, शून्यवादी पक्ष। शून्यवादी तो कहता है सब सर्वम असत, सर्वम शून्यम शून्यम, तो वही बात आप भी तो कह रहे हैं, इसमें वो अध्यास वो इसमें अध्यास, मतलब क्या है, अंततोगत्वा बात वही तो आ रहा है, शून्य आप मान रहे हैं, दोनों असत है, तो आप उसमें जो है पहुंच जाएंगे। वो आपको स्वीकृत नहीं है, मुझे भी मालूम है, क्योंकि तच्च अनिष्टम ये जो है शिष्य नहीं, शिष्य बोल रहा है, गुरु नहीं बोल रहे हैं। तच्च अनिष्टम क्यों, अभी तो समझ के आया है ना, वो श्रुति स्मृति वाक्यों का जो है गुरु जो है बताए थे, तो उसको सुन के आ रहा है, इसलिए तच्च अनिष्टम। मुझे मालूम है आपको जो है वो इष्ट नहीं है, ठीक है। और देह में जो है, देह को आत्मा में मैं जो है अध्यास कर रहा हूं, ठीक है, तो देह असत, तो उसमें गड़बड़ क्या है भाई, तो तच्च अनिष्टम, आत्मा को देह में अध्यास करेंगे तो आत्मा असत हो जाएगा, वो अनिष्ट है। देह को आत्मा में अध्यास करेंगे तो देह अनिष्ट हो जाएगा, वो भी अनिष्ट है। देह असत होने से अनिष्ट क्या होगा भाई, तो कह रहा है वहां वैनाशिक पक्ष, आत्मा का असत्व वैनाशिक पक्ष, और यहां पर दूसरा कोई पक्ष को लेके आने का जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष जो है आपको शरीर है, हम लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव है शरीर, तो वो जो है आप कैसा नकार सकते हैं, वो कैसा नकार सकते हैं। तो ये जो है उसको
इसलिए क्या है, तो क्या तुम कोई निष्कर्ष में पहुंचा होगा तो तुम ही बताओ। तो तस्मात्, इसलिए ये जो है अविद्या के कारण देहात्मानो इतरेत्र अध्यासितो इति न, देह और आत्मा इतरेत्र अध्यास जो है हो रखा है, ऐसा बात नहीं है। तो क्या है, तो कह रहा है वंशस्तंभवत नित्य संयुक्तो, ये बांस और जो है, जैसे बांस में जो है बनाते हैं टूंट या जो है दीवार बनाते हैं, वैसा जो है यहां पर भी नित्य संयुक्त, इसको उससे पृथक नहीं कर सकते, उसको इससे पृथक नहीं कर सकते। तो ये कहां से बोल रहा है, मतलब वैनाशिक पक्ष को जानता है, ये आपका वेदांत पक्ष को भी जानता है, तो ये कहीं तो कहीं से तो बात कर रहा है। उसका सिद्धांत क्या है, उसका सिद्धांत है मीमांसा। मीमांसा सिद्धांत को जो है आधार करके वो बोल रहा है ये ऐसा नहीं है, अपृथक रूपेण संयुक्त रहता है वो। ठीक है, गुरुजी बोल रहे हैं ऐसा नहीं है भाई ना, क्यों? अनित्यत्व परार्थ प्रसंग करके एक ही शब्द में कह देते हैं। ये तुम जो बोल रहे हो इतरेत्र जो है संयुक्त रूप में रहेगा तो अनित्यत्व पहला जो है दोष और दूसरा जो है परार्थत्व हो जाएगा। अनित्यत्व तो हम समझते हैं, परार्थत्व दूसरे के लिए है, अपने के लिए नहीं है। अपना अस्तित्व अपने के लिए नहीं है, दूसरे के लिए, पराई के लिए ही होता है। तो ये कैसा है, तो उसको यहाँ पर 56 में कह रहे हैं संहत होने के कारण जो है वंशस्तंभवत, ये जो कह रहे हो तब जो है परार्थत्व और अनित्यत्व जो है बिल्कुल स्पष्ट है। परार्थत्व अनित्यत्व, और ये जो है वहाँ पर जैसा परार्थत्व वंशस्तंभवत में जो है परार्थत्व और अनित्यत्व दोनों है, वैसा आत्मा में भी परार्थत्व और अनित्यत्व अनिवार्य है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि जो संहत है, जो संबंध में रहता है, वो हमेशा जैसा हम लोग संयोग पृथक जो है हम लोग सीखे थे तब जो है बताए, जहाँ पर संयुक्त है वहाँ ही पृथक होने का जो है भाव होता है। तो संयुक्त हो रहा है, संयुक्त हो रखा है, मतलब क्या है, पृथक होने का जो है वहाँ पर स्वाभाविक भाव है, प्रतियोगी रूप में वो है वहाँ पर, मतलब असंहत हो सकता है। संहत जो है वो असंहत भी हो सकता है, संबंधित जो है वो पृथक भी हो सकता है। पृथक हो गया तो क्या है, अनित्य तो बात हो गया है, स्वाभाविक रूप से अनित्य वहां पर है। तो इसलिए ये जो असंहत है वही नित्य हो सकता है, और ये जो परात्मा जो है वो अनित्य नहीं है, नित्य है, असंहत नहीं है, असंहत है। तो वो जो अभी इसी के विषय के ऊपर जो है शिष्य पूछ रहा है 57 में, ठीक है, देह जो है अध्यारोपित है, तब असत्वत्व और अनित्यत्वादि दोष जो आप कह रहे हैं वो तो है ही है, ठीक है। देह असंहत हो तो अध्यारोप कैसा स्वीकार करेंगे, देह मात्र रूप में जो है अध्यास करेंगे, मतलब देह को किसी में नहीं है, देह ही देह अध्यस्त है, देह मात्र स्वरूप में, इसमें उसमें ये बात नहीं है, क्योंकि उसको नित्यत्व भी स्वीकार करना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रत्यक्ष सिद्ध है वो। तो इसलिए उस रूप में मैं अध्यास करूंगा तो क्या होगा, यदि ऐसा स्वीकार करेंगे तो, तब बोल रहा है ऐसा स्वीकार करेंगे तो देह जो, मतलब आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, देह को देह रूप में अध्यास कर रखा हूं मैं, उसके साथ संबंध नहीं है, उससे जो है इसलिए असंयुक्त नहीं होगा। बात तो अच्छा कहा है, मगर इसमें एक और गड़बड़ है। शिष्य स्वयं बोल रहा है ये सम्मत होने से असम्मत हो सकता है, अनित्यत्व हो जाएगा, इसलिए इसको नित्यत्व सिद्ध करना है, स्वीकार करना पड़ेगा। नित्यत्व कैसा स्वीकार करेंगे, देह को आत्मा में नहीं है, देह को देह मात्र रूप में जो है मैं अध्यास करूंगा,
देह को देह मात्र रूप में अध्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कह रहे हैं वैनाशिक पक्ष। वैनाशिक पक्ष यहां से कैसा आ गया? ये तो देह देह रूप में ही तो अध्यास कर रहे हो, यहां वैनाशिक पक्ष कहां से आ गया है? तो कह रहा है देखो यहां पर आत्मा का संबंध ही नहीं है। आत्मा है क्या उसमें? देह में नहीं है, तो निरात्मक है। निरात्मक मतलब वैनाशिक पक्ष हो गया है। आत्मा का साथ संबंध ही नहीं है शरीर का, मतलब वैनाशिक पक्ष कैसा है? आत्मा रहित है, निरात्मक स्वरूप है देह। तो फिर वहीं पे आ गए आप, संयुक्त होने से भी असंयुक्त होने से भी वही है। तो कह रहे हैं गुरुजी ऐसा नहीं है, नहीं ना, ऐसा नहीं है। क्यों? जो आकाश है, आकाश जैसा ही जो है आत्मा स्वतः असंहत ऐसा जो है स्वीकार किया गया है। जैसा जो है आकाश किसी के साथ संबंध नहीं रखता है, वैसा आत्मा भी असंहत है। समझ में नहीं आया? समझ में आया जैसा लग रहा है, हमारा नहीं आया। तो तब उसको जो है समझा रहे, देखो किसी के साथ भी संबंध नहीं रखता है आकाश, किसी के साथ भी संबंध नहीं रखता है, ये तो स्वीकृति है सबका, ठीक है। उसका अर्थ क्या है? सब निराकाश हो गया है, ये पदार्थ सब जो है निराकाश स्वरूप है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं है। संबंध नहीं है तो निराकाश बन जाता है क्या? क्योंकि अवकाश प्रदातृत्व आकाशत्व, जहां पर अवकाश का स्वभाव है वहां वो आकाश है। तो आकाश किसी के साथ संबंध नहीं रखता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी पदार्थ सब पदार्थ जो है आकाश रहित है, ये नहीं कह सकते हैं। तो जैसा आकाश किसी के साथ संबंध नहीं रखा तो भी जो है सब आकाश से जुड़ा हुआ जैसा दिखाई दे रहा है, वैसा ही आत्मा किसी के साथ संबंध नहीं रखा है तो भी निरात्मत्व नहीं होता है। ये निरात्मत्व जो बता रहे हो वो नहीं बन सकता है। क्या दृष्टांत है? तो एवं तो देह भी जो है न निरात्मक है, इसलिए जो है तुम जो वैनाशिक पक्ष शून्यवादी बोल के डरा रहे हो, ये यहां नहीं चलेगा, ठीक है। तो अच्छा, फिर आचार्य जो है मतलब सामान्य जो है हम लोग देख रहे थे, एक जो है शिष्य और एक जो है आचार्य, शिष्य आचार्य। यहां पर आचार्य देखे एक और बात कह दो उसको बोल के 59 में फिर एक और बार कह रहे हैं, ये जो देह जो है आत्मा में नहीं रहेगा, तो देह जो है आत्मा में नहीं है तो अध्यस्त नहीं है, तो तुमने दूसरा एक बात कहा है, वैनाशिक पक्ष को छेड़ा है। दूसरा जो है आत्मा का असत्व प्रत्यक्षादि सिद्ध, जो आत्मा का जो है असत्व हो जाएगा बोल के जो डरा रहा था उसको ले लो। तो अभी कह रहे हैं उसमें जो है असत्व जो बता रहे हैं और प्रत्यक्षादि विरोध जो हो जाएगा बता रहे हो, वो नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? तो कह रहे हैं प्रत्यक्षादि जो सिद्ध, प्रत्यक्षादि जो है उससे आत्मा में देह का जो है सत्व उपलब्धि नहीं होती है, सत्व अनुपलब्धे है। आत्मा में देह का जो है सत्व हम लोग उपलब्धि ही नहीं करते हैं, इसलिए जो है तुम जो बोल रहे हो प्रत्यक्षादि विरोध है बोल के, ये बात नहीं है। मगर ये समझ में नहीं आ रहा है, समझा रहा हूं। जैसा जो है एक कुंड में जो है बदर, ये सब जो है हम लोग पृथक पृथक रूप में जो देखते हैं, वैसा यहां पर नहीं है, क्योंकि उसका जो है दिमाग में कुंड में बदर इत्यादि जैसा जो है यहां पर भी बात हो गया है, वैसा नहीं है। इसलिए निरात्मक कोई प्रत्यक्ष आदि जो विरोध जो बांध रहे हो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी शिष्य, ठीक है, मगर एक बात तो आप समझा ही नहीं है, क्या है? आत्मा जो है प्रत्यक्षादि अप्रसिद्ध है। 60 में पूछ रहा है आत्मा जो है प्रत्यक्षादि के द्वारा प्रसिद्ध नहीं है।
ठीक है, तो इतरेतर अध्यास कैसा हो गया? फिर वहीं तो खड़े हैं हम लोग। इतरेतर अध्यास कहां से हुआ है? तो कह रहे हैं गुरुजी न दोष नहीं, दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्वभाव सिद्ध है आत्मा, और यहां पर यदि कादाचित हो तो कभी होगा कभी नहीं होगा, ऐसा बात हो तो तब जो है अध्यारोपण नहीं हो सकता है। तब हम कह सकते हैं कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, कब अध्यास होगा कब नहीं होगा ये तो हम कह नहीं सकते हैं। मगर न नित्य नहीं, ये अध्यारोपण जो है कादाचित होने से ही जो है अध्यारोपण नित्य नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। मतलब अप्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसिद्ध अप्रसिद्ध ये बात क्या है? कादाचित होने से भी यही स्वभाव हो जाता है। तो कादाचित है, कब होगा कब जो है अध्यास नहीं होगा ये बात नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों? आकाशे तलमलिनादि दृश्यन्ते, जैसा आकाश जो है उसमें भी अध्यास हो रहा है, उसमें भी जिसके साथ कोई संबंध नहीं है, वही उदाहरण वापस ले रहे हैं, जिसके साथ किसी के साथ संबंध नहीं है, फिर भी उसमें जो है नित्य होने वाला आकाश में भी हम लोग कोई अध्यास करके बैठ जाते हैं। तो वैसा नित्य स्वरूप ये जो आत्मा है उसमें कादाचित नहीं है, नित्य स्वरूप जो आत्मा है उसमें अध्यास तो हो सकता है, तो इसलिए कोई दोष नहीं है। तब प्रश्न 62 में, चलिए कोई बात नहीं है, अध्यास तो हो रहा है, अध्यास हो रहा है, ये अध्यास किसका कारण हो रहा है? देह के लिए या आत्मा के लिए? किसके लिए हो रहा है? देह के लिए अध्यास हो रहा है या आत्मा के लिए अध्यास हो रहा है? किसका प्रयोजन के लिए? तो तब जो है गुरुजी बहुत बढ़िया से जो है एक प्रश्न पूछते हैं, उससे तुझे क्या लेना देना है भाई? आत्मा के कारण हो रहा है या अध्यास या देह के कारण हो रहा है, उससे क्या लेना देना? क्या फर्क पड़ेगा बताओ? तो गुरुजी शिष्य बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, यदि जो है मैं देहादि संघात मात्र हूं तब अचेतन परार्थत्व ये जो है हम लोग नकार नहीं सकते हैं, इसलिए मेरे लिए ये नहीं कह सकते, ये इतरेतर अध्यास जो है मेरे लिए है ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं परार्थ हूं, मैं जो है जड़ हूं, मेरे लिए ये नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आत्मा जो है संघात रहित है और चैतन्य स्वरूप है, स्वार्थ है, तो इस प्रकार का आत्मा में जो है अध्यारोपणा स्वीकार कर रहे तो वो भी ठीक नहीं है। अध्यारोपण मतलब वहां पर कह रहे सर्व अनर्थ बीज भूता अध्यारोपणा, सब गड़बड़ का जो बीज है जो कारण है वो अध्यारोपण। स्वार्थ में कैसा जो है चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है उसमें कैसा हो सकता है? शरीर के लिए नहीं, शरीर का कारण, शरीर के कारण से नहीं हो सकता है, क्यों? वो जो है परार्थ है, जड़ है। आत्मा के कारण नहीं हो सकता है, वो स्वार्थ है, अपने लिए है, और दूसरा क्या है? वो चैतन्य स्वरूप है। प्रश्न तो बहुत बढ़िया है। शिष्य गुरुजी पूछे थे तुझे क्या हुआ है भाई, क्या प्रॉब्लम है तुझे, किससे का किसके कारण से होने से तुझे क्या है? तो नहीं नहीं नहीं, ये एक प्रॉब्लम है मुझे, इसके कारण होने से ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो है जड़ है और परार्थ है, और इसके कारण तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये चैतन्य है और ये जो है स्वार्थ है, तो किसके कारण हो रहा है? तो गुरुजी बोल रहे हैं ठीक है, इसलिए वो कहना पड़ रहा है अध्यारोपण मतलब क्या है? सर्व अनर्थ बीजभूता अध्यारोपणा, वो कहना पड़ा है वहां पर। अध्यारोपण मतलब क्या है? सब अनर्थों का कारण है। तो इसमें क्या है? हम लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये जब सर्वानर्थ बीजभूता अध्यारोपणा ये जो बात सिद्ध हो गया है, गुरुजी उसी को पकड़ लेते हैं और पूछ रहे हैं 65 में, चलो बात सही है, अध्यारोपण जो है सब अनर्थ का बीजभूत, ये तो तुम जान ही रहे हो,
जब ये जान ही रहे हो तो अध्यास क्यों करते हो भाई? अध्यास क्यों करते हो? ये समझ ही रहे हो तो अध्यास क्यों करते हो? छोड़ दो। तरही महाकर्षि, यही जो है भगवान भाष्यकार गीता जी में भी कहते हैं, है ना? किसका अध्यास है? मेरा नहीं है तो सोचो मत उसके बारे में, मेरा है तो तुम ही जो है उसका हल निकालना पड़ेगा, है ना? तो ऐसा करो मत। तो गुरुजी शिष्य बोल रहा है, अभी अपना जो आतुरत्व और अपना जो है असक्षमत्व, उसको जो है शिष्य बहुत स्पष्ट से, इतना बुद्धिमान है यहां पर, इसलिए जो है इसको इसमें ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है। ये शिष्य जो है इतना बुद्धिमान है, बार बार वो जो कह रहा हूं। और दूसरी चीज है, तार्किक है और साधन चतुष्टय संपन्न है, क्योंकि गुरुजी उनको परीक्षा करके जो है तैयार कर दिए हैं, उसके बाद ये पढ़ा रहे हैं। क्योंकि पहला भाग में क्या बताए थे, यदि उसमें कुछ कमी है तो प्रतिपक्ष जो यम नियम आदि या दूसरा जो अमानित्व इत्यादि, उसको लेके उसको तैयार करने, उसके बाद पढ़ाना है। अभी पढ़ा रहे हैं मतलब उनको तैयार कर दिए हैं। इसका अर्थ क्या है? ये जो है एकदम उत्तम अधिकारी है, और उत्तम अधिकारी के लिए ऐसा संशय ठीक है। और हम लोगों का जो है स्वभाव क्या है, हम लोग स्वयं देख सकते हैं, सब कुछ पा लिया है, समझ लिया बस। अहंकार, दो लघु का 2 सूत्र पढ़ने के बाद जो है जो अहंकार दिखाई देता है, मैं ऋषिकेश में देखा हूं 2 सूत्र आई उन रल रख हो गया है। मैं जो है आगे का सूत्र ही नहीं बोल रहा हूं, हलंत्यम वो भी नहीं है, आई उन रल रख इतना जान लिया है, वो अपने आप को बड़ा सिद्ध मानने लगता था। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, नहीं वह भगवान ऐसा नहीं है, तुरंत शरण कर देता है, ऐसा नहीं है भगवान। क्या है तब? तो कह रहा है मैं जो है स्वतंत्र नहीं हूं। तब कोई जो है प्रयुक्त, कोई जो है मुझे धकेल रहे इसमें, मैं नहीं चाह रहा हूं ये जो अभ्यास करने के लिए, मगर कोई जो है मुझे धकेल रहे हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, यही बात है यहां पर, यह बताया था मैंने। तो ठीक है, गुरुजी बोल रहे अच्छा तब हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा तुम्हें कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, रो मत, ये बात नहीं है गुरुजी अभी जो है, अच्छा ऐसा है क्या, तुम्हें दूसरा कोई धकेल रहे हैं, तब जो है तुम परार्थ के लिए होगे, तुम जड़ हो गए हो, और जो तुम्हें प्रयुक्त कर रहा है वही तो चेतन स्वरूप है, वही तो आत्मा है, तुम नहीं हो। उसको ही तो समझना है। तर्क ही तो कर रहे हो तो तर्क सीधा करो, पूरा तक तर्क करो। तुम सरेंडर कर दिया, इसका अर्थ यह नहीं है तुम्हें छोड़ दूंगा, तब भी जो है तुम्हें बताऊंगा। देखो तो कह रहे हैं तुम अचिमत होने के बाद कारण जो है तुम स्वार्थ नहीं रह सकते हो, तुम परार्थ हो गया है, घटादि जैसा परार्थ के लिए हो गया। तो इसीलिए जो तुम्हें प्रवर्तित कर रहा है वही जो है स्वार्थ भी, वही जो है चैतन्य स्वरूप भी हो सकता है। तो इसलिए तुम जो है संघाती है, वो संघात नहीं है, वो चैतन्य स्वरूप है। तो तब जो है बता रहे हैं, शिष्य पूछ रहा है ठीक है मैं अचेतन हो तो कैसा जो है, ये मैं बता रहा था ना, ये जो है नींद में, या जो है नींद में नहीं है, नींद में छोड़ के बाहर जब आता हूँ तब स्वप्न में और जागृत में जो है बहुत दुख अनुभव करता हूँ, काटना पीटना का जो है अनुभव करता हूँ। ये सब जो बताया था मैंने, वो कहाँ से अनुभव करता हूँ मैं, ये वेदना कहाँ से हो रहा है मुझे? मैं अचेतन यदि स्वीकार कर लिया तो, सम्मत हूँ ऐसा स्वीकार कर लिया तो, ये अनुभव मुझे कैसा हो रहा है वो तो बताइए। उसके लिए कह रहे गुरुजी अच्छा ठीक है, तो सुखादि वेदन जो बता रहे हो उससे, उस वेदना से और जो मैं बताया था उससे जो है
अन्य ही है तुम, तब ये स्वीकार करो, अन्य ही है तुम, अनन्यवत। तो अन्य ही है और अनन्यवत, तो अन्य अनन्यवत, अन्यवत नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये बात। तो शिष्य तुरंत पूछ रहा है, ठीक है, दोनों जो है कर्म है, और कर्म होने के कारण जो है घटादि को जैसा जानता हूं वैसा इसको भी जानता हूं, ठीक है। तो यदि मैं जो है अनन्य हूं, ये तो जानता ही नहीं हूं, ठीक है, अनन्य हूं ऐसा नहीं जानता हूं, तो तब क्या है, मैं अन्य ही हो सकता हूं। अनन्य ये नहीं जानता हूं, मैं अपने आप को जो है समझता नहीं हूं, तब अनन्य नहीं है तो क्या हो सकता है, अन्य, सही है, तो अन्य ही है। अन्य होने से जो है सुखादि जो है स्वार्थ के लिए हो गया है, सुखादि क्या है, अपने लिए हो गया है। तब क्यों ये सुखादि स्वार्थ के लिए, अनन्य होने से जो है सुखादि स्वार्थ के लिए नहीं हो सकता है, अपने लिए नहीं बन सकता है। तुम जो है किसी के साथ संबंध नहीं रखे हो बोल के बता दिए है, तो सुखादि जो है स्वार्थ के लिए ही है। अनन्य होने से जो है सुखादि परार्थ के लिए हो जाएगा, स्वार्थ के लिए नहीं होगा। तब इसलिए कह रहे हैं ये जो घट मतलब क्या है, दृष्टांत दे रहे हैं, जैसा घड़ा जो है घड़ा के लिए नहीं है दूसरे के लिए है, वैसा जो है मैं भी दूसरे के लिए हो जाऊंगा। तो इसलिए मैं क्या हूं, अनन्य नहीं हूं, अन्य हूं। क्यों अनन्य अन्य बता रहा हूं, क्योंकि मैं सबको जानता हूं, सब विषय को जानता हूं, इसलिए मैं अन्य हूं। यदि ऐसा कहोगे तो गुरुजी बोल रहे हैं ठीक है, स्वार्थ अनन्य, अन्य मतलब क्या है, स्वार्थ है, अन्य मतलब स्वार्थ है। तो यहां पर गुरुजी कह रहे हैं ठीक है, तब जो है तुम स्वार्थ, स्वार्थ मात्र नहीं है, चैतन्य स्वरूप भी है, जड़ नहीं है। परार्थ ही जड़ स्वरूप हो सकता है, तुम परार्थ नहीं हो, जड़ स्वरूप नहीं है, इसलिए चैतन्य स्वरूप है। स्वार्थ है और चैतन्य स्वरूप है, जिसको जो है तुम दो पॉइंट के पहले, दो बिंदुओं के पहले जो है नकार रहे थे अपने आप को, अभी तुम ही स्वीकार कर रहे हो, ठीक है, स्वार्थ और चितिमत। तो तब क्या हो गया, तुम जो बता रहा था, जिस कारण से रो रहा था, दूसरे किसी से मैं प्रयोग किया जा रहा हूं, इसमें प्रवृत्त किया जा रहा हूं, वो तो नहीं बनेगा। अपने आप तो तुम स्वीकार कर रहे हो मैं स्वार्थ हूं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, तो परेण कैसा जो है प्रयोज हो सकता है तुम। तो इसलिए क्योंकि चितिमत जो भी है, चैतन्य स्वरूप जो भी है, वो चैतन्य स्वरूप के लिए प्रवृत्ति नहीं कर सकता। एक चैतन्य स्वरूप दूसरा चैतन्य स्वरूप के लिए प्रवृत्ति किया जा रहा है, एक चैतन्य स्वरूप दूसरा चैतन्य स्वरूप के द्वारा प्रयुक्त किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता है। एक चैतन्य स्वरूप दूसरा चैतन्य स्वरूप के कारण जो है प्रवृत्त कर रहा है, ये नहीं हो सकता। ये जो है पॉइंट, इसको समझ लीजिए। एक चैतन्य स्वरूप दूसरा चैतन्य स्वरूप से प्रवृत्ति किया नहीं जाता है। एक चैतन्य के लिए दूसरा चैतन्य परार्थ नहीं बनता है। जड़ परार्थ बन सकता है, चैतन्य परार्थ नहीं बन सकता है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना अभी, ठीक है। अचिमत हो तो अचिमत अर्थ के लिए जो है चैतन्य के लिए तो बन नहीं सकता है, एक चैतन्य दूसरा चैतन्य के लिए नहीं हो सकता है परार्थ, ठीक है। चैतन्य जो जड़ के लिए परार्थ क्यों ना स्वीकार करे, बढ़िया तो प्रश्न है, मगर वो भी नहीं हो सकता है। जड़ के लिए कैसा चैतन्य जो है परार्थ हो सकता है, तो क्योंकि वो जो है चैतन्य स्वरूप रहित है वो जड़, इसलिए जो है उसके साथ संबंध, स्वार्थ संबंध उसमें हो ही नहीं सकता है। मतलब घड़ा जो है अपने लिए मालिक को जो है उपयोग नहीं कर सकता है, मालिक घड़ा को उपयोग कर सकता है, घड़ा अपने यजमान को उपयोग नहीं कर सकता है। एक चैतन्य दूसरा चैतन्य को उपयोग नहीं कर सकता है, एक जड़ भी चैतन्य को उपयोग नहीं कर सकता है।
तो ठीक है, चैतन्य नहीं है तो भी दोनों जड़ है ऐसा स्वीकार करो। जो दो जड़ कहां से जो है एक दूसरे का जो है उपयोग कर सकता है, वो भी तो नहीं हो सकता है। मतलब दोनों चैतन्य हैं तब भी एक दूसरे को उपयोग नहीं कर सकता है। एक चैतन्य है दूसरा जड़ है, तब जड़ जो है चैतन्य को उपयोग नहीं कर सकता है। तो एक चैतन्य है दूसरा जड़ है, फिर वापस तब क्या है, चैतन्य जड़ को उपयोग कर सकता है, ये तो स्वीकार किया है। मतलब चार पॉइंट ही तो हो सकता है, चैतन्य 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 जड़, जड़ चैतन्य, जड़ जड़, चार ही तो पक्ष हो सकता है यहां पर। चैतन्य चैतन्य के उपयोग में नहीं हो सकता है, ये प्रयुक्त नहीं कर सकता है। और चैतन्य जड़ को प्रयुक्त कर सकता है। चैतन्य जो है घड़ा इत्यादि को उपयोग करता ही है, मैं पेन को उपयोग कर रहा हूं तो हो सकता है। चैतन्य जड़ जो है चैतन्य को उपयोग नहीं कर सकता है, तो जड़ जड़ को उपयोग नहीं कर सकता है। घड़ा जो है पानी को या दूसरे किसी को जो उपयोग नहीं कर सकता है। तो इसको छोड़ के, इस पक्ष को छोड़ के बाकी तीनों पक्ष यहां लिया जा रहा है, ध्यान रखिए। पहले क्या बता रहे थे, चितिमत है, चितिमत अर्थ अनुपपत्ते है, चैतन्य स्वरूप को उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, अचिमद अर्थत्वम चितिमत है नापि, अचिमद चितिमद ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा, दोनों अचैतन्य नापि अचिमतो हो, दोनों चैतन्य रहित है, दोनों जड़ है, तब भी जो है एक दूसरे का उपयोग में नहीं आ सकता है। तो रहा एक, उसको देखेंगे। तो अन्योन्यार्थ दृष्टि, तो इसलिए जो है काष्ठकुड्य जैसा जो है न अन्योन्यार्थत्वम, जैसा तुम जो सोच रहे हो वैसा जो है यहां पर अन्योन्य के लिए, एक दूसरे के लिए ये बात बनेगा ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, आप जो है एक बात गलत कर दी है गुरुजी। क्या है, आपने क्या लिए है, चार पक्ष लिए हैं ना? हाँ लिया हूं। ये जो जड़ जड़ के लिए नहीं है ये तो जानता हूं, सब जानते हैं। ठीक है, इसको काट दे। जड़ चैतन्य का उपयोग नहीं कर सकते हैं ये भी जानते हैं। ठीक है, इसको काट दे। भी रहा एक ही पक्ष, आप जो है आप जो बताए थे उसमें एक पक्ष, चैतन्य को उपयोग नहीं कर सकता है, ये गलत है, ये गलत है। ये कैसा गलत है? स्वामी वृत्ति संबंध में, सेवक जजमान संबंध में तो ये हो रहा है, सेवक जजमान को सेवा करके पैसा कमा रहा है, जजमान सेवक को पैसा देके काम करवा रहा है, अपने काम तो दोनों में चल रहा है, स्वामी वृत्ति में दोनों चैतन्य हैं। तो इसलिए वो ले रहे हैं चितिमत पे समय अपि भृत्य समय स्वामिनो हो अन्योन्यार्थत्वम दृष्टम। स्वाभाविक है, देख रहे हैं हम लोग दोनों में चैतन्य है, दोनों जो है अन्योन्यार्थ है। तब गुरुजी बोल रहे हैं 73 में ना, ऐसी बात नहीं है बेटा। क्यों? अग्नि उष्ण प्रकाशवत, अग्नि में जैसा उष्ण और प्रकाशत्व जो है स्वभाव है, वैसा तुझ में जो है चैतन्य स्वभाव है, चितिमत्वम तव। इसलिए कूटस्थ नित्य चैतन्य स्वरूप तुम जो है, यदि ऐसा जो है आत्मा हमेशा जो है निर्विशेषत्व रूप में जो है तुम समझ लिया, तो यदि आत्मा को जो है निर्विशेष रूप में तुम समझ लिया, तो चैतन्य स्वरूप है ये, निर्विशेष स्वरूप है ऐसा समझ लिया, तो तब जो है ये क्यों बताया था तुम? अभी समझ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब चैतन्य स्वरूप है, यही तो पक्ष बचा है। स्वार्थ के लिए मैं चैतन्य स्वरूप है, यही पक्ष बचा है। यदि ये समझ रहे हैं तो चार पक्ष है, चैतन्य के लिए, चैतन्य जड़ के लिए, जड़ चैतन्य के लिए, जड़ जड़ के लिए, ये चार पक्ष है। तो हम लोग जो है तीन पक्ष को खंडन कर दिए हैं, एक पक्ष को छोड़ दिए हैं, क्योंकि ये पहला ही सिद्ध है, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, अन्यत सर्वम जो है जड़ स्वरूप है, ये सिद्ध हो चुका है, इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। इसमें जो खंडन किया हुआ तीनों पक्ष में एक पक्ष को
स्वीकार करना चाह रहा है चैतन्य चैतन्य के लिए कह के, तब हम लोग उसको ले रहे हैं, उसको लेके बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है सिद्धि नहीं हो पाएगा, एक जड़ एक चैतन्य सिद्धि नहीं हो पाएगा, तो हो गया उसका। तो ये जो है हम लोग सिद्ध हो सकता है, क्योंकि वो उदाहरण दे रहा है स्वामी वृत्ति में। तो तब हम कह रहे हैं वैसी बात नहीं है। तो उसको जो है जैसा अग्नि में उष्ण और प्रकाश है, तेरा स्वभाव ही क्या है, चैतन्य स्वरूप है। तो ऐसा होने से जो है, जो ये सिद्ध हो गया, तो इसको भी हटा सकते हैं। आपके पास एक ही पक्ष बचा है जो हम पहले से जो है स्वीकार कर रहे हैं। क्या है? तुम्हारा स्वरूप क्या है? चैतन्य स्वरूप, निर्विशेष चैतन्य स्वरूप। निर्विशेष क्या है? असंहतत्व। वही तो कह रहे थे, उसी के विचार चल रहा है। तो निर्विशेष चैतन्य स्वरूप मेरा स्वभाव है। यदि ऐसा जान रहे हैं तो झूठ क्यों बोला भाई? झूठ? मैं कहां झूठ बोला? मैं कुछ नहीं बोला, यही तो पूछ रहा था। इसलिए ऊहापोह, ध्यान, धारणा इत्यादि जो है वहां पर जोड़े थे हम लोग। गुरुजी वो जो बोला था पहले, उसको जो है याद रखे है। तू कौन है बेटा पूछने से क्या बोला? मैं जो है वो हूं, ये हूं बोल के पहले पक्ष में। दूसरा पक्ष में क्या बोला? बहुत ही दुखी हूं मैं, वो जो है थोड़ा विश्राम करके करके जो है आके जागृत और स्वप्न में बहुत ही दुख अनुभव कर रहा हूं, और मोक्ष पाने का इच्छुक हूं मैं, इस संसार को पार करने का इच्छुक हूं कहा था। तो इसलिए झूठ क्यों बोला तू? निर्विशेष चैतन्य स्वरूप अपने आप को जान रहे तो मैं दुखी हूं कैसा बोल सकते हो तुम? ये तो बात ही नहीं बन सकता है। तो कह रहे हैं वो 12वां में जो है पॉइंट में, बिंदु 12वां में जो है हम लोग ये बताए थे, सुषुप्ते विश्रम्य विश्रम्य, ये जो बात कहे थे उसको वहां पर वापस ले रहे, लेके बता रहे हैं। और अभी पहले जैसा बचाए पूछे थे गुरुजी, अभी पूछ रहे तुम कौन है, ऐसा पूछा था पहले, अभी पूछ रहे हैं क्या? अभी तुम्हारा व्यामोह अब हट गया? मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं असंहत स्वरूप हूं, ये जो समझ गया? तुम्हारा अभी तक जो मोह था ये अध्यारोपण के कारण वो हट गया? पूछ रहे गुरुजी। तो 74 में यहां तक हम लोग देखे हैं। इसमें क्या बोल रहा है? अपगतः तत्प्रसादात्, मेरा जो व्यामोह है हट गया है आपका कृपा से। ठीक है, तब बोरी बिस्तर बांध ले, बस क्लास समाप्त। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। क्या 1 मिनट? सब समझ गया। जैसा जो है हमारा उदाहरण एक देते हैं ना स्कूल में पढ़ते वक्त, दक्षिण में जो है प्राय उदाहरण होता है। पाठ चल रहा है, गुरुजी जो है पाठ चला रहे हैं और पूछ रहे सब समझ ली, सब अंदर गया क्या? तो एक लड़का बोल रहा है पूंछ सिर्फ अंदर नहीं गया है। पूंछ? हाँ, वो जो चूहा है, चूहा पूरा अंदर गया है, पूंछ सिर्फ बाहर रह गया। तो ऐसी बात हो गया है। ये सब समझ गया? हो गया बात? नहीं, पूंछ सिर्फ बाहर रह गया है। क्या है पूंछ? तो कह रहे हैं मम कूटस्थायाम संशय। आप सब जो बता दिए हैं वो सब ठीक है, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, कूटस्थ नित्य हूं, जो बता रहे हो उसमें संशय है। इसलिए पुस्तक को अभी बंद मत कीजिए, आगे बढ़ना है। तो कह रहे हैं क्यों? शब्दादीनाम न स्वतः सिद्धिम अचेतनत्वात् शब्दाकार प्रत्युत्पत्तिस्तु तेषाम। यहां पर विषय क्या है? शब्दादि का जो है स्वतः सिद्धि नहीं है। एक शब्द का विषय जो है उसका आकार रूप में जब अंतःकरण परिणत होते हैं तभी जो है वो जड़ है। शब्द जड़ शब्द कैसा जो है अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं? न स्वतः सिद्धि मतलब क्या है? जड़ शब्द अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता है। इसको कहने का तात्पर्य अभी वो जो है मीमांसा से वेदांत में प्रवेश कर रहा है, यहां पर कहां तक आ गया है वो?
न स्वतः सिद्धि शब्दानाम। और मीमांसक लोग जो है उसको गोली मार देंगे, क्या बोल रहे हो? तो स्वतः सिद्धि नहीं है, वेद जो है नित्य है, स्वतः सिद्ध है। भरत सिद्धि स्वतः सिद्धि, यही तो बात चल रहा था। मंडन मिश्र का घर के जो है बाहर जो जो दो तोता जो बैठा था, वो वही तो बात कर रहे थे। तो अभी वहां से घर छोड़ के आ गया है कहां? वेदांत में। तूर्णम विनिर्गम्यताम कर दिया उसने। बोल रहे हैं शब्दों का जो है स्वतः सिद्धि नहीं है। तो शब्द का जो है विषय को कैसा आप जानते हो? तो जिस विषय का जो आकार है उस रूप में जब शब्द परिणत हो जाता है, वृत्ति परिणत हो जाता है, तब हम समझते हैं। ठीक है, तो विशेषाणाम प्रत्ययाणाम स्वतः सिद्धि असंभवात। तो क्यों ऐसा कह रहे हो? तो ये जो प्रत्यय है, इस रूप का प्रत्यय मतलब ज्ञान, इस रूप का ज्ञान, उस रूप का ज्ञान जो कह रहे हैं, ये भी जो है वृत्ति है, तो वो भी जो है स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता है। विषय भी स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता है। आकार, विषय आकार जो वृत्ति बन रहा है वो भी स्वतः सिद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, तस्मात् बाह्याकारवत शब्दादि आकारत्व सिद्धि ही। बाह्य आकार जैसा है वैसा ही जो है शब्दादि आकार का जो है सिद्धि हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नौ प्रत्यानापि अहम प्रत्यय आलंबन वस्तु भेदानाम अचेतन उपत्ते संहतत्वात्। प्रत्ययों में भी जो है अहम प्रत्यय को छोड़ के बाकी सब प्रत्यय जो है अचेतन हो सकता है, क्योंकि वो किसी के साथ संबंध रखा है। संहत होने से, आलंबन होने से, विषय के साथ संबंध रहने से जो है अचेतन है, अहम प्रत्यय को छोड़ के। ठीक है, तो स्वार्थत्व अभ्युपगम स्वार्थत्व असंभवात शब्दादिवत स्वरूप व्यतिरिक्त ग्राह्य ग्राहक सिद्धि। तब उसमें संहत नहीं होने से क्या है? स्वार्थत्व नहीं हो सकता है। स्वार्थत्व नहीं होने से जो है वहां पर स्वरूप व्यतिरिक्त रूप में ही जो है ग्राह्य ग्राहकत्व सिद्धि। अपने से भिन्न ही ग्राहक कोई हो सकता है, कोई ग्राही हो सकता है। ये शब्द अपने लिए नहीं कर सकता है कुछ, जड़ है, परार्थ है, सम्मत है। तो इसीलिए तब असंहतत्वे चैतन्यात्मत्वात् स्वार्थेपि विक्रियावान एवं कूटस्थ है। अभी इसको जो जानने वाला कौन है? चैतन्य है, कूटस्थ नित्य है। तो इसका जो कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, इसको सब जान रहा है, मतलब उसके साथ संबंध रखा है। उसके साथ संबंध रखा है तो वैसा जो वो परिणाम हो रहा है वैसा ये कूटस्थ भी परिणाम हो रहा है। कूटस्थ एक नाम है। कूटस्थ मतलब आप कूटस्थ, कूटबस्थित ये अर्थ मत लीजिए। अभी कूटस्थ एक नाम दे रखे हैं, तो वो परिणामी है। तो क्यों ये बोलना पड़ रहा है? कूटस्थ बोलने के बाद परिणामी क्यों बोल रहे हैं बोल के प्रश्न हो सकता है। तो यहां कूटस्थ भी है और परिणामी भी है, यही शिष्य का संशय है। वो जो वृत्ति का जो भेद को जानता है उसके साथ संबंध बिना कैसा भेद जान सकता है? तो वो भी परिवर्तित हो रहा है। परिणत होने के कारण जो है वो कूटस्थ नहीं बन सकता है। अभी जो आप कूटस्थ बोल रहे हो, नित्य जो आधारवत जो बोल रहे हो, वो नहीं बन सकता है, वो भी बदलने वाला है। तो इसीलिए जो है उपलब्धा, और ये क्या है? अहम प्रत्यय का उपलब्धा है और नील पीतादि आकार को जानने वाला है। तो इसीलिए जो है ये कूटस्थ आप जैसा समझा रहे हैं वैसा नहीं है। ये यहां तक हम लोग जो देखे थे पूर्व अभी संगति हो गया है। अभी ग्रंथ में आ रहे हैं। तो ग्रंथ में क्या बोल रहे हैं? पेज नंबर 80। 79 तो हो गया है, टीका सहित हो गया है वो। 80 इसी को ले लेता हूं मैं। पेज नंबर 80 में 75। ये जब प्रश्न पूछ रहा है तब गुरुजी बोल रहे हैं
तो वहां अंततो गत्वा वहां पर जो है टीका में ऊपर जो है 80 पेज में जो पहला लाइन है उसको देख लीजिए। नील पीतादि आकाराणाम उपलब्धा उपलब्धि कर्ता इति हेतोः विक्रियावान एव अयम अयम कूटस्थः। ये जो कूटस्थ है नील पीतादि आकारवान उसका उपलब्ध है, इसलिए जो है उपलब्धा या उपलब्धि करता, तो इसलिए क्या हो गया है, वह विक्रियावान हो गया है। तो इसलिए आप जो है कूटस्थ कैसा कह सकते हैं, परिणामी को कूटस्थ कैसा कह सकते हो, यही जो है संशय है। ठीक है, अभी क्या कह रहे गुरु, तम गुरु उवाच, अभी जो है टीका में, टीका में ही तो आना है, मगर गुरुजी जो बोल रहे हैं ना उनको तो बोलने दीजिए चाहिए ना। तो एवं चेत दृश्य दर्शने विचेयसे विवेचयसी न तर्हि ते संशय अवकाश इति परिहरति। देखो भाई, तुम जो है इतना बुद्धिमान हो और ये दृश्य है, ये दर्शन है, ऐसा विवेचन करने का जो है तुम्हें बुद्धि है, तो इस संशय कहां से आया? इसलिए क्या है, संशय अवकाश है न तरही, इस संशय का जो है अवकाश ही नहीं है। टीका में संशय का अवकाश ही नहीं हो सकता है, न तरही संशय अवकाश है, ये स्पष्ट विवेचन कर सकते हैं, तो संशय कहां से आया है तुझे? इति परिहरति, ऐसा करके परिहार कर रहे हैं गुरुजी। क्या कह रहे हैं, तम गुरु उवाच इत्यादि ना, क्या कह रहे हैं वहां पर, तम गुरु उवाच न युक्त तव संशय। तो अभी जो है घुमा फिरा के नहीं बोल रहे हैं, सीधा तुम्हारा जो संशय है वो युक्त ही नहीं, सही नहीं है। क्यों? यतः तेषां प्रत्ययानां नियमेन अशेषतः उपलब्धे एव अपरिणामित्वात् कूटस्थत्व सिद्धौ निश्चय हेतुम एव अशेष चित्त प्रचार उपलब्धिम संशय हेतुम आथ। तो न युक्त तव संशय, ये जो तुम्हारा संशय है ये सही नहीं है। क्यों? टीका में क्या बोल रहे हैं, संशय अयोगे हेतु आह, ये संशय जो है योग्य नहीं है, सही नहीं है। इसका कारण क्या है, यतः, क्योंकि तेषां प्रत्ययानां नियमेन अशेषतः उपलब्धेः एव, ये जो प्रत्यय हो रहा है, जो वृत्ति हो रही है, उसका सब जानने वाला कौन है, तुम कूटस्थ। और कब जानते, कैसा जानता है, कभी कभी नहीं जानता हूं। हम लोगों का जो है स्वभाव है, अनुभव है, ये कभी जो है जो हो रहा है जानता हूं, कभी क्या सोच रहे हो, नहीं कुछ सोच रहा था, पता नहीं, मतलब हम लोगों का अभी अनुभव भी नहीं हुआ, सोच रहे हैं मगर क्या सोच रहे वो भी समझता नहीं है, हम लोग समझते नहीं है, तो ऐसा अनुभव है। मगर क्या सोचा हूं ये नहीं जानता हूं, ऐसा जानता हूं। क्या सोच रहा हूं ये जानता हूं, ऐसा जानता हूं। तो ये सब द्विधा में जो सबको, मतलब जानता हूं नहीं जानता हूं दोनों को जानने वाला, अशेषतः नियमेन, कभी कभी का बात नहीं है, नियमेन, नित्य रूप से जो है पूरा जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब समय में पूर्ण रूप से जो है उपलब्धेः एव, उपलब्धि करता जो मैं हूं मेरा ही है, प्रत्येक को पूरा समझने वाला मेरा ही, मैं हूं। इसलिए क्या है, आप क्यों वो उपलब्धि करेगा, कैसा उपलब्धि करेगा वो सब समय सब विषय को, क्योंकि अपरिणामित्वात् हेतु है। अपरिणामित्वात्, परिणाम यदि हो रहा है तो तब जो है कभी छूट भी जा सकता है, क्योंकि ये जो तार्किक लोग क्या कहते हैं, परिणाम के बीच के अवस्था जो है निष्क्रियम निष्कलम निर्गुणम च तिष्ठति कह देते हैं, अपना स्वभाव से हटके हो जाता है। परिणाम मतलब क्या है, एक से बदल के दूसरा बनना है, एक से बदल के दूसरा जब बनता है उसके बीच अवस्था, बदल के बनने से क्या फर्क है, मतलब कपड़ा पहन रहा हूं देख रहा हूं,
कपड़ा जो है निकाल रहा हूं, देख रहा हूं, कमरे में बैठा हूं, देख रहा हूं, कमरे के बाहर गया हूं, देख रहा हूं, तभी सभी समय तो देख ही रहा हूं मैं, परिणाम तो हो रहा है, फिर भी देख रहा हूं ना, ये संशय नहीं आना चाहिए। क्यों? यहां पर तार्किक क्या कहते हैं, एक विषय दूसरा विषय में परिणाम जब प्राप्त करता है, परिणत होते हैं, तब वो बीच अवस्था में जो है कुछ भी समझना योग्य नहीं है वो, क्योंकि निष्क्रिय और निर्गुण क्रिया जो है समझने का क्रिया कर नहीं सकता है और गुण रहित है। जो चैतन्य जो उसका स्वभाव है वो स्वभाव ही छूट जाएगा, इसलिए जो है वो समझ नहीं सकता है बीच अवस्था में परिणाम यदि स्वीकार किया तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अपरिणामित्वात् नियमेन अशेषतः उपलब्धेः एवं, ये परिणामी नहीं है, इसलिए नियम से नित्य से जो है ये सब विषय का अशेष है ना, पूर्ण रूप से सबको जानता है, कभी कुछ विषय इसके नजर से हटता नहीं है, इसके दृष्टि से हटता नहीं है। कूटस्थत्व सिद्धो, इसलिए क्या हो गया है, अपरिणामी रूप में कूटस्थत्व सिद्धो, कूटस्थत्व जो है सिद्धि हो गया है। तो निश्चय हेतुम एव, निश्चय हेतुम एव आशेष चित्त प्रचार उपलब्धिम संशय हेतुम आथ, निश्चय हेतुमेव इति कूटस्थ सिद्धो निश्चय हेतुमेव, यही जो है निश्चय हेतु। तब आशेष चित्त प्रचार जो है उसको उपलब्धि जो करने वाला तुम है, ये जब समझ में आ गया तब संशय हेतुम आथ, ऐसा जो है तुम कह रहे हो संशय का कारण कहां से आ गया भाई, ठीक आ गया क्या, नहीं ना, यदि ही थी, हाँ यदि ही, तो ये जो बात ये समझ में नहीं आ रहा है कैसा है, चलो तुम्हें जो है समझाऊंगा। यदि ही तुम्हारा स्वरूप ऐसा है तो उसके पहले टीका में उसको स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए मतलब संशय, इस अभी जो ये जो बताए थे इसको व्याख्या कर रहे हैं, ये व्याख्या क्या है उसको समझाने के लिए जो दूसरा व्याख्या है, ये एक व्याख्या को जो है समझाने के लिए दूसरा व्याख्या, वही तो समझ में आ गया, तो वही तो उसमें किस भाषा में लिखने वाले, संस्कृत में, तो वो समझ में आ गया, तो इसको समझने में क्या दिक्कत है, बात वो नहीं है। एक प्रकार से जो बताने वाला विषय को दूसरा ढंग से भी समझाया जा सकता है, तो यहां पर एक विषय को दूसरा ढंग से समझा रहे हैं, देखिए अभी समझ में आ जाएगा। यह परिणामी चित्तादि तस्य क्रमेण स्वविषय ग्राहकत्वम अकृत्स्न ग्राहकत्वम सकल स्वविषय अवस्था ग्राहकत्वम च दृष्टम तद्व्यापकम आत्मनः प्रत्यय साक्षिणः सकाशाद व्यावर्तमानं स्वव्याप्यं परिणामित्वम् अपि तस्य व्यावर्तयति इति व्यापक विरुद्ध उपलब्धेः कूटस्थत्व सिद्धौ निश्चय एव युक्तः न संशय इत्यर्थः। वहां पर क्या बताए थे, कूटस्थत्व सिद्धौ निश्चय हेतुम एव संशय कथम आथ, कहां से संशय जो है तुम प्राप्त कर दिया भाई, ये जो बताए थे उसको स्पष्ट कर रहे हैं। देखो जो आत्मा है, आत्मा क्या है, उसको पहले जिसको आत्मा समझ रहा है, जिस विषय को आत्मा समझ रहा है, जिस परिणाम को आत्मा प्राप्त किया है बोल के तुम समझ रहे हो, उसको समझ लो। यह परिणामी, परिणामी क्या है, आत्मा नहीं है, तो क्या है, चित्तादि। यह परिणामी चित्तादि दृष्टम तद व्यापकम आत्मनः, वो क्या है, उस व्यापकम आत्मनः प्रत्यय साक्षिणः, वो जो व्यापक आत्मा क्या है, इस प्रत्यय का साक्षी, किस प्रत्यय का साक्षी, किस प्रत्यय का साक्षी। तब कह रहे हैं क्रमेण स्वविषय ग्राहकत्वम अकृत्स्न ग्राहकत्वम सकल स्वविषय अवस्था ग्राहकत्वम च, ये तीन अवस्था क्या है, मतलब तस्य तद्व्यापकम आत्मनः प्रत्यय साक्षी नहीं, आत्मा प्रत्यय साक्षी जो है, व्यापक रूप आत्मा प्रत्यय साक्षी, व्यापक व्याप्य, ये दो शब्द यहां पर प्रयोग हो रहा है।
व्यापकम व्याप्यम। तो पहले जो है पूर्व सत्र में हम लोग ये 5 अवस्था न्याय का जो है 5 भाग अंग उसको जो है हम लोग समझाए थे, दोबारा एक और बार समझाए थे। तो यहाँ जो है व्यापकम और व्याप्यम इसको समझना है पहले। व्यापकम क्या है, व्याप्य क्या है। वहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। तो व्यापक अधिक देश वृत्तित्वम और व्याप्य न्यून देश वृत्तित्वम, यही जो है लक्षण है। मतलब व्यापक मतलब अधिक देश में रहने वाला है और व्याप्य मतलब कम देश में रहने वाला है। यहाँ पर 2 विषय है, अग्नि और धुआं। कौन सा जो है ज़्यादा देश पे रहता है, अग्नि या धुआं? अग्नि या धुआं ज़्यादा यहाँ फैलता है, कमरे पूरा फैलता है, क्या है? धुआं। तो अधिक देश में क्या रहता है? हाँ, इनके बात नहीं सुन रहा हूं क्योंकि ये जो है क्वेश्चन पेपर आउट हो गया इनका, ये पहले ही जो है आंसर पढ़ के आ रखे हैं, इसलिए इनको सुनना नहीं चाहिए। अग्नि ही जो है व्यापक है। हम लोगों को स्वाभाविक से जो है ये भ्रम होता है पहले, ये कैसा जो है अग्नि को व्यापक मतलब अधिक देश में रहने वाला अग्नि कैसा हो सकता है? पूरा कमरा जो है धुआं फैल रही है और कहीं कोने पे बैठा है वो, इसको कैसा कह रहे हैं? व्यापक और व्याप्य का अर्थ ये जो हम लोग लोक में समझ रहे ये अर्थ नहीं है। व्यापक मतलब ये बिना भी वो रह सकता है, व्याप्य मतलब इसके बिना उसका सत्ता ही नहीं है। मतलब अग्नि जो है धुआं बिना भी रह सकता है मगर धुआं कभी भी अग्नि रहित नहीं रह सकता। इसलिए अधिक देश में कौन रहने वाला, बिना धुआं कभी अग्नि, और कम देश में कौन रहने वाला है, अग्नि रहित नहीं हो सकता, इसलिए धुआं। ठीक है, व्यापकम व्याप्यम ये स्पष्ट हो गया। अभी देखिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।